अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम करेंगे 2.2 कंप्लीट लॉगरिथम की, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का है, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। ये जो मिला हुआ है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिला हुआ है, हमें इसको करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी शायद क्लियर नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ वापस। ये है ए, जो कि ये है नहीं, ये है ए, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहा हूँ पहले मैं, ए अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एरो इसने लगाया क्योंकि अब हम कर रहे हैं इसको यूँ, अगर ये वाला साइड इसमें कन्वर्ट होने के लिए होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए लॉगरिथम फॉर्म में तो यूँ लिखते हैं, ठीक है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इसके अंदर क्या है, ये ए है, 7 को मान लेते हैं हम ए, 3 को मान लेते हैं एक्स, और ये 343 को यानी 343 को मान लेते हैं हम y, जो इज इक्वल टू है। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिख दी लॉगरिथमिक फॉर्म। मैंने बीच में ये डबल साइडेड एरो इसलिए लगाया क्योंकि ये बताने के लिए कि अगर इस फॉर्म को हम इसमें कन्वर्ट करना है तो भी फार्मूला यही लगेगा, और इस फॉर्म को हम इसमें करना है तो ये भी यही फार्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें है ए है, ए किधर आता है लॉग की बेस में, तो हमने लिख लिया log 7 बेस में, ठीक है। फिर इसके अंदर x कौन सा है, 3, ठीक है, नहीं सॉरी y देखेंगे, फिर उसके बाद y है इसमें, log a के बाद y है, ठीक है। फिर y लिख दिया हमने, y क्या है यहाँ पे, y असल में यहाँ पे है 343, तो हमने लिख दिया log बेस 7 343 इज इक्वल टू, अब x क्या है यहाँ पे 3, तो हमने इज इक्वल टू 3 लिख दिया। भाई इतना सही है, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, और ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इस फार्मूले का है, ठीक है। इसमें भी यही करेंगे, इसमें a क्या है, इसमें a ये है, x ये है, और ये वाली फॉर्म जो है y है। तो हम क्या करेंगे, log की बेस में लिखेंगे हम a लिख दी, फिर y लिखेंगे लिख दिया, फिर इज इक्वल्स टू लगा के x लिख देंगे लिख दी, ठीक है। इसमें भी यही करेंगे हम, log लगा के बेस 10 क्योंकि 10 है, ठीक है, a आता है बेस 10, फिर ये y है तो y की वैल्यू लिखी, फिर इज इक्वल टू लगा के -3 की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब ये वाला हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर रूट मिल जाता है। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म कैसे करेंगे, ये सॉरी क्यूब रूट है, तो अब क्यूब रूट ख़त्म कैसे होता है, इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2 और क्यूब रूट की वैल्यू है 1/3, ठीक है। तो अब क्यूब रूट की हम पहले वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, पावर सॉरी, क्योंकि पावर आ जाएगी ना, तो पावर लिखेंगे हम 8 पावर 2 पहले से ही है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1/3 इसको क्यूब रूट को कैंसिल कर दिया हमने, सही है, इज इक्वल्स टू 4 ऐसे ही लिखेंगे अभी। फिर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है, सपोज दैट इज़ 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। फिर 8 पावर 2/3 हमारा बन जाता है, ठीक है। फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, a आ गया 8, ठीक है, x आ गया 2/3 इज इक्वल्स टू 4 आ गया y। तो हमने वैसे इसको लिख दिया, log के बाद बेस 8 a, फिर y उठा के यहाँ पे इज इक्वल्स टू के इस साइड लिया है, फिर पावर को हमने लेफ़्ट साइड पे इज इक्वल टू के राइट साइड पे भेजा और हमने लिख दिया उसको, ठीक है। पावर बन गई नंबर और ये हो गया 2/3 ऐसे हो गया। चलें अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है लॉगरिथमिक फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से लॉगरिथमिक फॉर्म में, वो होंगे इसी फार्मूला से, और कोई फार्मूला नहीं है। ये इसमें सॉल्व इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया था, ठीक है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया यहाँ पे नॉर्मल, फिर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ये a हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया, ठीक है। तो a लिख दिया हमने, फिर y लिख दिया,
सॉरी x लिख दिया, फिर इज इक्वल्स टू y, जो पीछे मैंने फार्मूला दिखाया था, ये a पावर x इज इक्वल्स टू y डबल साइडेड एरो, और अब कौन सा फार्मूला है, log a y इज इक्वल्स टू 6, ओ सॉरी x। अब इसी फार्मूला से हम इसको भी सॉल्व कर देंगे, ये भी आसान है। उसमें हमने यहाँ से यहाँ किया रहा था और इसमें हम यहाँ से यहाँ करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लेंथी है। चलें, अब हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, अब हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन दी फॉलोइंग। इसमें कुछ अननोन है, जैसे इसमें x आ गया, इसके अंदर a दे दिया, इसके अंदर y दे दिया, और भी क्वेश्चन है वो आ गए, ठीक है। तो इसमें पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम पहले इसको लॉगरिथम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया 32/1/2 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। फिर हमने x को इधर शिफ्ट कर दिया और 32/1/2 को इस तरफ। इसमें कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही करा है, ऐसे मैंने शिफ्ट कर दिया आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए, ठीक है। फिर 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट की भी होती है, तो मैंने स्क्वायर रूट दे दिया इसके ऊपर, स्क्वायर रूट 32, ठीक है। फिर हमें स्क्वायर रूट को तोड़ना है, ठीक है। तो मैंने एलसीएम फॉर्म में इसको तोड़ दिया, लेकिन मैंने एलसीएम नहीं निकाला, मैंने एलसीएम फॉर्म में इसको तोड़ दिया, ठीक है। फिर आया 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो 5 होते हैं, हम इनके पेयर बनाएंगे तो स्क्वायर रूट सब पे, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर बन गया, ये 2, ठीक है। फिर ये 2 बन गए, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है, क्योंकि ये आखिरी में ये बच गया, ये चारों का 2 का पेयर बन गया, ये आखिरी में बच गया बेचारा, ठीक है। फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये ऐसे ही रह गया, ठीक है। फिर x इज इक्वल्स टू 2 × 2, क्योंकि 2 तो रहा ना, और बीच में मल्टीप्लाई का भी साइन है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। अब हम स्क्वायर रूट 2 को ऐसे ही ले जाएंगे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन क्यों निकल रहा है बाबा मुँह से, स्क्वायर रूट 2 आंसर हो गया ये हमारा, ठीक है। अब दूसरे वाले में आ जाते हैं, दूसरे पार्ट पे। अब इसमें क्या है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया, ठीक है। a पावर 1/2 कर दी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर 1/2 का मैंने फिर से बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो मैंने इस पर भी स्क्वायर रूट दे दिया। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मुझे स्क्वायर चाहिए, ठीक है, एक के ऊपर मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या लिखा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 = 9, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 9 इसका आंसर हो गया। अब पार्ट 3 में क्या है, इसके अंदर पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया, सबको पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, ठीक है। मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिख दिया, ठीक है। हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर ये फार्मूला मेनली यूज्ड है, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्क्वायर रूट का हटा दिया, क्योंकि इसमें वैसे ही पावर है y, ठीक है। हमने इसको स्क्वायर रूट हटाया तो 1/2 निकला, मल्टीप्लाई बाय y किया तो 5/y/2 ये बनता है हमारा इसमें, ठीक है। फिर 5 स्क्वायर 25 था, इसको हमने तोड़ दिया, 2 में तो 5 5 से 25 होता है, 5 स्क्वायर लिख दिया, 5 × 5 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें 5 से कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो हमने सिर्फ पावर्स लेनी इस दोनों की, ठीक है। y/2 इज इक्वल्स टू 2 लिखा, ठीक है। 2 को इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में है तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, y यहीं पे रह गया, और y इज इक्वल्स टू 4, 2 2 = 4 हो गया, और इज इक्वल्स टू आंसर, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं इसके। चलें, इसके बाकी 3 क्वेश्चन आ गए, अभी 3 और रहते हैं। इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे हैं 4 5 6 इस पेज पे, ठीक है। तो 4th पार्ट क्या है, लॉग बेस है 4x इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो हमने पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको वैसे ही किया, और लगा के होता है वैसे, मैंने नॉर्मली इसको शिफ्ट कर दिया 4 की वैल्यू के साथ, 4 को इधर और x को इधर, ठीक है।
फिर मैंने क्या किया, x इज इक्वल्स टू 4 पावर 3/2 लिख के मैंने 4 को तोड़ दिया, क्योंकि मैं अगर क्यूब रूट लूँगा फिर बाद में प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा और ख़त्म भी नहीं होगा। क्यूब रूट में लेता रहूँगा ख़त्म नहीं होगा वो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 को तोड़ा। 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो 2 पावर 2 बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे मैंने लिखा है, ये शायद दिख नहीं रहा तो मैं लिख देता हूँ, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 ये लिखा है मैंने, ठीक है। 2 के नीचे कुछ, हम इसको नीचे कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको कट कर देंगे। कट करा, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, ठीक है। 1 1 हुआ, 3 बचा तो 2 पावर 3 हो गया। x इक्वल्स टू 2 पावर 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद इसको नॉर्मली भी सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए 2 × 2 लिख दिया, इसलिए 8 आ गया, ठीक है। अब इसका दूसरे 5th पार्ट पे चलते हैं। 5th पार्ट क्या है, log पावर 10 100 इज इक्वल्स टू y। हमने पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया, सही है, कर दिया। क्या आया, 10 पावर y इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 100 को तोड़ेंगे। 10 10 × 100, ठीक है। तो हमने 100 को तोड़ दिया। ये आप z समझें, ये 2 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया हमने और हमने डायरेक्ट पावर्स लिख दी, y इज इक्वल्स टू 2, जो हमारा आंसर है। बुक में भी यही आंसर है। आई होप सो नहीं, आई होप सो नहीं, मैं अभी आप लोगों के सामने वो कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ कि यही आंसर है बुक में भी, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 6, ये रहा 6, नहीं 6 नहीं है, सॉरी 5 है। 5 का है y इज इक्वल्स टू 2, ये आंसर है, सही आंसर है, ठीक है। बुक से मैंने वेरीफाई इसलिए किया क्योंकि मैथ एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर टीचर से भी गलती हो जाती है, किसी से भी गलती हो जाती है, क्योंकि नंबर्स का गेम है। नंबर एक इधर उधर हुआ और आपसे गलती पूरी हो गई, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब 6th पार्ट में चलते हैं। इसको पहले हमने सॉरी इसको हमने क्या किया, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या आया, a पावर 3 इज इक्वल्स टू 64। a पावर 3 है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्यूब रूट दोनों साइड पे लगाना पड़ा, ठीक है। क्यूब रूट लगाया, क्यूब रूट लगाने के बाद इसका क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, इसका क्यूब रह गया। हम इसको तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे, वैसे ही LCM फॉर्म में तोड़ेंगे, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको तोड़ दिया, 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 का पेयर है ना, अब इन 3 का पेयर, इन 3 का पेयर, ये हो गया 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 ताकि छोटा हो। तो क्यूब रूट दोनों पे था, तो क्यूब रूट दोनों पे था, 2 पावर 3 का क्यूब गया क्यूब रूट से, क्यूब गया क्यूब रूट से, बचा a इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, a इज इक्वल्स टू 4, आपका आंसर आ गया। चले अब चलते हैं 7 8 9 पार्ट्स की तरफ, ठीक है। आ गया, 1 सेकंड में कैमरा थोड़ा सही करूँ, चलें, आ गया क्वेश्चन। पार्ट 7 में क्या होता है, log a 1 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, वही आंसर है, क्योंकि a पावर 0 किसी की भी होती है तो वो 0 ही हो जाता है, और 0 है इज इक्वल्स टू 1, तो सही है, क्योंकि 0 के बाद हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। किसी नंबर की पावर 0 होती है तो वो वही नंबर रहता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था कि वो 0 रहता है, वो वही नंबर रहता है। जैसे 1 की पावर 0 है, 0 ही रहेगी, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड, जिस नंबर की पावर 0 होती है ना वो नंबर वही रहता है। जैसे 1 की पावर 0, तो 1 किसी से मल्टीप्लाई करना, 1 पावर 1 होती तो तब भी मैं 1 से एक ही रहता, ठीक है। 0 है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहा, 1 ही रहेगा, ठीक है। तो a पावर 0 या a भी लिख दूँ इज इक्वल्स टू 1, यही आंसर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने पहले नॉर्मल फॉर्म में कर लिया, ठीक है। फिर हमने इसकी नॉर्मल पावर्स ले ली, क्योंकि पावर्स का गेम है, दोनों सेम थे तो हमने पावर्स लेनी। y इसकी कोई पावर नहीं है तो समझो 1 है, तो हमने y इज इक्वल्स टू 1, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब 9th वाला ये आखिरी है इस एक्सरसाइज का। फिर अगली वीडियो में हम करेंगे 2.3, एक्सरसाइज नंबर 2.3, ठीक है। तो ये 9th है, इसमें क्या है, log बेस 64 8 इज इक्वल्स टू x अपॉन 2, ठीक है। तो हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 64 को 2 में तोड़ के, यानी
8 स्क्वायर में करके 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो 8 स्क्वायर करा हमने मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 2, तो ये क्या हुआ है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। x अपॉन 2, तो मैंने क्या किया है 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 8 पावर x रह गया, ठीक है। अब हमने इसमें भी सिर्फ पावर्स ले ली, ठीक है। अब पावर्स लेने के बाद इसकी पावर x है, x इज इक्वल्स टू इसकी पावर कुछ भी नहीं है 1 है, ठीक है। ये हो चुका है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और कुछ वीडियोस के बाद हमारी ये लॉगरिथम भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।